हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएसआई के लिए भारत के प्राचीन इतिहास से पाषाण काल से टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाल ही में इसका एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है, तो इसके लिए पहले से आप जितना भी प्रिपेयर कर ले बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सिर्फ ये एएसआई के लिए नहीं आएगा, बहुत ही एग्ज़ाम में आने वाला है, जैसे कि शिक्षक भर्ती, सीटेट, सीजीटेट, व्यापम, पीएससी या कोई भी अन्य एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्य काल या आधुनिक काल? देखो, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, पाषाण युग को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? पाषाण युग को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाषाण युग का सही क्रम कौन सा है? पाषाण युग का सही क्रम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये पाषाण काल के 3 अंग भी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और उसका सही क्रम भी है, पूरा पाषाण पहले आता है, फिर मध्य, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पूरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन सा था? पूरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण कोर उपकरण था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य पूरा पाषाण काल को किस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? ब्लेड संस्कृति, फलक संस्कृति, ताम्र संस्कृति या लौह संस्कृति? मध्य पूरा पाषाण काल को मुख्यतः फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट किस क्षेत्र से जुड़े थे? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस जो थे वह भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1857, 1863, 1871 या 1901? भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान का प्रारंभ मुख्यतः 1863 वर्ष में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को पहला हैंड एक्स कहाँ मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फूट को पहला हैंड एक्स पल्लवरम में मिला था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, पूरा पाषाण काल के उपकरण मुख्यतः किस पत्थर से बनाए जाते हैं? पूरा पाषाण काल के उपकरण मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पूरा पाषाण काल से आपका जितना भी क्वेश्चंस है वो इसमें कवर हो जाने वाले हैं, डाउट जितना भी है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो, अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, पूरा पाषाण काल का मानव मुख्यतः किस पर निर्भर था? कृषि, व्यापार, शिकार एवं खाद्य या उद्योग? पूरा पाषाण काल का मानव मुख्यतः शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूरा पाषाण काल में मानव को किसका ज्ञान नहीं था? पूरा पाषाण काल में मानव को कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कीबाल्ड या दयाराम साहनी? भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य पाषाण काल के विशिष्ट उपकरण कौन से थे? मध्य पाषाण काल के विशिष्ट उपकरण सूक्ष्म पाषाण उपकरण था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात का कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण पूरा स्थल है? लोथल, लंघनाज, धोलावीरा या कालीबंगा? गुजरात का लंघनाज जो था, ठीक है, लंघनाज मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य पाषाण काल में मानव की प्रमुख जीविका क्या थी? केवल कृषि, केवल व्यापार, शिकार, मछली पकड़ना एवं खाद्य संग्रह या उद्योग? मध्य पाषाण काल में मानव की प्रमुख जीविका शिकार, मछली पकड़ना एवं खाद्य को संग्रह करना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुपालन के प्रारंभ में प्रमाण किस काल से मिलते हैं? पशुपालन के प्रारंभ के प्रमाण जो है मध्य पाषाण काल के मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक शैलाश्रय कहाँ पाए गए हैं? भारत में सर्वाधिक शैलाश्रय जो है भीमबेटका में पाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को ने भीमबेटका को किस रूप में मान्यता दी है? राष्ट्रीय उद्यान, विश्व धरोहर स्थल, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या रामसर स्थल? यूनेस्को ने भीमबेटका को मुख्यतः विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे अधिक शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? भारत में सबसे अधिक शैल चित्र भीमबेटका स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में क्रमांकित शैलाश्रयों की संख्या कितनी है? 100, 133, 243 या 700? भारत में क्रमांकित शैलाश्रयों की संख्या मुख्यतः 700 या 700 से अधिक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन उत्पादन का प्रारंभ किस काल में हुआ? भोजन उत्पादन का प्रारंभ मुख्यतः नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूं की कृषि का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? गेहूं की कृषि का प्रारंभ मुख्यतः लौह युग में नवपाषाण काल में गेहूं और जौ का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य किस स्थान में मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो है आपको मेहरगढ़ में स्थान पर मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लहुरा देवा किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? महुरा देवा जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लहुरा देवा से किस फसल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लहुरा देवा से मुख्यतः चावल फसल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेहरगढ़ से किस पशु का कंकाल मानव कंकाल के साथ मिला है? घोड़ा,
कुत्ता, हाथी या ऊंट? मेहरगढ़ से कुत्ता पशु का कंकाल मानव कंकाल के साथ मिला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुफकराल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? गुफकराल जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुफकराल का अर्थ क्या है? गुफकराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुफकराल के लोग मुख्यतः क्या करते थे? व्यापार, कृषि एवं पशुपालन, समुद्री यात्रा या धातु उद्योग? गुफकराल के लोग मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन करते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिरांद किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? चिरांद जो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राख के टीले किस काल से संबंधित हैं? राख के टीले जो हैं नवपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राख के टीले मुख्यतः किस राज्य में मिले हैं? गुजरात, कर्नाटक, पंजाब या हरियाणा? राख के टीले मुख्यतः कर्नाटक राज्य में मिले हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? लोहा, कांसा, तांबा या चांदी? धातुओं में सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग के काल को क्या कहा जाता है? पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग को मुख्यतः ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताम्रपाषाण काल की प्रमुख बस्तियां किस क्षेत्र में अधिक मिली है? ताम्रपाषाण काल की प्रमुख बस्तियां मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में अधिक मिली है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बनास घाटी की संस्कृति किस नाम से प्रसिद्ध है? हड़प्पा संस्कृति, बनास संस्कृति, चित्रित धूसर संस्कृति या मालवा संस्कृति? बनास घाटी की संस्कृति मुख्यतः बनास संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? आहड़ का प्राचीन नाम है ताम्रवती। ठीक है, आहड़ का प्राचीन नाम जो है ताम्रवती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आहड़ संस्कृति का काल माना जाता है, किसका काल माना जाता है? आहड़ संस्कृति का काल जो है 2100 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आहड़ संस्कृति में किस धातु के टुकड़े प्राप्त हुए हैं? लोहा, चांदी, तांबा या सोना? आहड़ संस्कृति में मुख्यतः तांबा धातु का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? नौदा टोली मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन मुख्यतः एच.डी. सांगलिया ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मालवा संस्कृति किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? मालवा संस्कृति जो है चित्रित मृदांड के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोरवे संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जोरवे संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है आपका पश्चिमी महाराष्ट्र,
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेवासा किस संस्कृति का प्रमुख स्थल है? मालवा, जोरवे, आहट या गंगा घाटी? नेवासा मुख्यतः जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईमान गांव किस संस्कृति का प्रमुख स्थल है? ईमान गांव जो है जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनाम गांव में मकान किस आकार के भी मिले हैं? गोलाकार, चित्रोणकर या अष्टकोणी या षटकोणी? इनाम गांव जो है, इनाम गांव का जो मकान है वह गोलाकार आकार के भी मिले हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः कौन सा कार्य करते हैं? ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताम्रपाषाण काल में प्रमुख अनाज कौन सा था? ताम्रपाषाण काल में प्रमुख अनाज गेहूं एवं चावल था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताम्रपाषाण काल के लोग किस पशु का शिकार करते थे? हाथी, हिरण, ऊंट या गेंडा? ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः हिरण पशु का शिकार करते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक कौन नियुक्त किए गए थे? भारत में प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1871 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन बना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉन मार्शल ने कार्यभार किस वर्ष ग्रहण किया? जॉन मार्शल ने कार्यभार को 1902 वर्ष में ग्रहण किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रियुगी विभाजन किसने किया? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रियुगी विभाजन थॉमसन ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्रियुगी विभाजन किन युगों पर आधारित है? त्रियुगी विभाजन मुख्यतः पाषाण, कांस्य और लौह युगों पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? मध्य पाषाण काल का प्रमुख औजार सूक्ष्म पाषाण उपकरण था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है हमारा, मध्य पाषाण काल के मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या था? मध्य पाषाण काल के मानव का प्रमुख व्यवसाय शिकार, मछली पकड़ना और खाद्य को संग्रह करना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने भारत के प्राचीन इतिहास से टॉप 60 MCQ क्वेश्चन देखी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।